हेलो गाइज, नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? और गाइज आप लोगों का पढ़ाई कैसे चल रहा है गाइज, कमेंट में से बताइएगा। और आज का यह टॉपिक है कि साइंस का वो जो मेन चैप्टर आपको बहुत इम्पोर्टेंट है वो आपको लाए हैं। कौन कौन का वो सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चलिए बोर्ड पर दिखा रहे हैं। साइंस का 10 क्लास का साइंस का इम्पोर्टेंट चैप्टर है गाइज। और फिजिक्स में आपका जो है, फिजिक्स में आपका 3 चैप्टर लिया, 3 चैप्टर मान लीजिए। एक चैप्टर होता है प्रकाश का परिवर्तन और पवर्तन, एक ही माना जाता है। और एनसीईआरटी के हिसाब से एक ही में होता है। और बीटीसी के मान 200 बुक से 2 चैप्टर डिवाइड किया गया है, तो इसीलिए मैं एक में रखा हूँ। और प्रकाश का परिवर्तन आपको ये कंप्लीट करना है पूरा। और मान लीजिए इसको क्वेश्चन बढ़िया पढ़ लेना है। और दूसरा का चैप्टर है आपका विद्युत धारा। मतलब इसको विद्युत धारा को मान लीजिए जैसे 4 चैप्टर पर है, बाकी इसको मान लीजिए इम्पोर्टेंट दृष्टि से इसका दूसरा का नंबर पर है। और गाइस आपका तीसरा का मान लीजिए 6वां चैप्टर है आपका ऊर्जा का स्रोत, यह इम्पोर्टेंट के दृष्टि से आपका तीसरा नंबर पर रखा गया। मान लीजिए तीनों चैप्टर जो आपको 4 चैप्टर मान लीजिए 4 चैप्टर है, मान लीजिए परिवर्तन और पवर्तन एक में है, तो मान लीजिए 4 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं ना, अगर फिजिक्स का टेंशन खत्म हो जाएगा। फिजिक्स का मान लीजिए आपको जितना नंबर आया था फिजिक्स में, इसी 4 चैप्टर लाता है फिजिक्स में। मान लीजिए और अदर जो रहता है चैप्टर उससे एक आध ऑब्जेक्टिव आता है, और नहीं तो इसी से मेन चैप्टर है, सब इसी मान लीजिए सब्जेक्टिव बराबर करता है। और गाइस केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में आपका है 4 चैप्टर। मतलब 4 चैप्टर ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ लेते हैं ना, 4 चैप्टर में भर भर आएगा गाइस। पहले क्या है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है। और दूसरा का है अम्ल भस्म में लवण। और इसको दोनों मान लीजिए, दोनों एकदम पूरा वहीं से पढ़ लीजिए। और धातु तो आप तो जानते हैं 5 नंबर तक एकदम फिक्स रहता है धातु में। अगर दे देगा धातु मंत्र लिख। और गाइस कार्बन तथा यौगिक इसी में भी आता है गाइस। और ये भी 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। और बायोलॉजी की बात करें गाइस, बायोलॉजी में आपका 2 ऐसा चैप्टर रखा हूँ जो आपको जैव प्रकोम की बात करके जैव प्रकोम में आ गया आपका। जय हो गया जीवन, 4 चैप्टर हो गया एक में। और जनन एक चैप्टर है, जनन एक 6वां चैप्टर है। और हमारे जैव प्रकोम सब आ जाता है, 4 आ जाता है। और 6वां चैप्टर है जनन, 6वां चैप्टर। और ये चारों कॉल लेते हैं कंप्लीट, आपका बायोलॉजी की टेंशन खत्म हो। ये था इस VVI इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आप पढ़ लेते हैं। तो और इसके अलावा कोई भी आपको चैप्टर पढ़ना जरूरी नहीं, मान लीजिए पढ़ सकते हैं। और मान लीजिए पढ़ लेते हैं तो आपको बेस्ट करेगा। मान लीजिए कहीं सब्जेक्ट छूटने का और सब्जेक्ट छूटने का टेंशन नहीं रहेगा। मान लीजिए इस पर ज़्यादा ध्यान देगा तभी बेस्ट रहेगा। मान लीजिए कोई आप चैप्टर पढ़ते हैं, मान लीजिए उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, तो आप मान लीजिए सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता है, क्यों उस चैप्टर पर टाइम वेस्ट करें। मान लीजिए उस पर कम ध्यान दीजिए, बाकी इस सब पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं उसी पर ध्यान दिया करता था जो सबसे बेस्ट है। और आप भी ऐसा करिए, पक्का आपका रिजल्ट आएगा बेस्ट। तो आपके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइए कमेंट में किस पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।